हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में लेटेस्ट वर्जन टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करना है विथ और परचेज एंट्री विथ जीएसटी देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो टैली ओपन हो रहा है। इसमें कंपनी क्रिएट किया हुआ है, तो हमने नई कंपनी क्रिएट करना है। तो चलिए एक पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आके मई एग्जाम टैली प्राइम सेट टू कम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आ गया मेरे सामने, आप देख सकते हैं। इसमें दिया है ओपन योर स्टूडेंट पोर्टल। अच्छा, ये तो डाउनलोड कर लिए हैं। तो जब आप डाउनलोड कीजिएगा तब रहते हैं। चलिए हम कंपनी नॉर्मल क्रिएट करते हैं। यू आर रनिंग बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग कंप्यूटर्स एंड पार्ट्स अंडर द नेम ऑफ द फूडवे, राइट? नो, कंपनी नेम फूडवे। ये कॉपी करते हैं और हम टैली में आ जाते हैं। तो चलिए टैली में आ गए। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट F3 क्लिक करें। यहाँ पे आ गया क्रिएट कंपनी। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और स्टूडेंट कोड डालना है तो 3991 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है 2 बर्बन डलोसी कोलकाता। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल दें, अपना नंबर डाल दें। कंपनी का नंबर मेल डालना होता है। अगर लॉक करना है तो कंपनी को टैली में प्राइवेसी के लिए लॉक कर सकते हैं, मतलब विथ पासवर्ड। यहाँ पे सारा फंक्शन रहता है दिया हुआ, कंपनी का फीचर। यहाँ पे हम जीएसटी को इनेबल करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर चाहिए। तो जीएसटी नंबर कहाँ से मिलेगा हमको? तो हम जीएसटी नंबर यहाँ से ले लेते हैं कंपनी का, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मंथली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न होता है। टीडीएस को भी एप्लीकेबल कर लेते हैं। तो 10 नंबर डाल देते हैं। 10 नंबर दिया है। डिडक्शन ब्रांच दिया हुआ है। तो डिडक्शन ब्रांच क्या है? तो कोलकाता से ही कर रहे हैं। तो कोलकाता ये सब चीज़ें फिल कर लेना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इसका पैन नंबर हम डाल देते हैं। हम फुल डिटेल्स में बता रहे हैं आपको। तो पैन नंबर यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया कंपनी क्रिएट। ज़रूरत पड़ने पे सारा फंक्शन ऑन करेंगे। जितना ज़रूरत है हम जो कंपनी एक्स्ट्रा खुला हुआ उसको बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लेजर क्रिएट करने बता रहा है, तो हम लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट द फ्लोइंग बैलेंस शीट, मतलब लेजर क्रिएट करना है। तो चलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो आइए चार्ट्स ऑफ अकाउंट जाते हैं। लेजर में आके यहाँ पे ऑल टच क्लिक कीजिए। यहाँ पे मल्टी अल्टर पे आइए, यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट कीजिए। कैश इन हैंड, कैश कितना है यहाँ पे? कैश इन हैंड करके यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पेटी कैश है, तो इसको पेटी कैश कर देते हैं। पेटी कैश अंडर किसके अंदर है? कैश इन हैंड। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया है 26,000। यहाँ पे 26,000 क्लिक करेंगे। प्रॉफिट पीएल कितना है? पीएल अपना है, चलिए इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल कितना है? तो कैपिटल अंडर कैपिटल के अंदर आता है। कितना है? तो ये अपना जो अमाउंट है इसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आकर लोन फॉर्म इंडियन बैंक, इसके अंदर आएगा लेजर। लोन फॉर्म बैंक्स, ये अंडर आ गया आपका करंट लाइबिलिटी। लोन क्या है मेरा? करंट लाइबिलिटी। इसका अमाउंट कितना है? 1,15,000। तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं।
आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इसको भी कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये किसके अंदर आएगा अपना, तो अपना आएगा करंट लायबिलिटी। ये कितना है, 22,600, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वेहिकल मतलब गाड़ी, ये किसके अंदर रहता है, तो फिक्स एसेट है मेरा। फिक्स एसेट क्या होता है, जो इसका लाइफ 1 ईयर से अबव होता है। इसका प्राइस क्या है वो वहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे HDFC बैंक को क्रिएट करना है, तो HDFC बैंक को सिलेक्ट करते हैं। ये किसके अंडर लेजर आएगा, तो बैंक अकाउंट्स के अंदर आएगा। इसमें कितना अमाउंट है, तो 2,50,000। इसको हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेटी केस है, तो पेटी केस को हम, तो पेटी केस तो क्रिएट कर लिया था। इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा लेजर। तो इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है कंपनी, ये अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे अंडर इन्वेस्टमेंट, एक इसके अंदर कितना है, 57,500। बस ये हो गया लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस। हम यहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाके यहाँ से लेजर, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जहाँ से सुविधा लगे वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी नया फंक्शन आया है, डिफाइन परसेंटेज, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब एक ही साथ, मतलब 4-5 जन को अगर पेमेंट करना है तो हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक कॉस्ट सेंटर क्या बनाते हैं। क्रिएट में आ गए, शो मोर में जाइए, शो इन एक्टिव में आइए, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में आइए, इसको स्टार्ट कीजिए। हम इसको एडवर्टाइजमेंट करके हम ADV करके बना रहे हैं। मान लीजिए मेरा एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा है, जिसमें मार्केटिंग, ऑपरेटर और कस्टमर सपोर्ट को पेमेंट कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर में आके यहाँ पे ADV सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंडर में आ रहा है। तो मार्केटिंग है मेरा, मार्केटिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, तो ऑपरेटर्स में हम जाके डालते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑपरेटर्स भी रहते हैं, तो इसको जो भी डिपार्टमेंट है उसको हम एक साथ पेमेंट कर रहे हैं। डिफाइन परसेंटेज इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेता है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास में आ गए, यहाँ पे भी हम ADV करके बना लेते हैं। ADV कस्टमर सपोर्ट कितना परसेंटेज है, तो 20% है, 20% डाल देते हैं। सेकंड मार्केटिंग कितना परसेंटेज, मार्केटिंग 30% है। ये हो गया डिफाइन कॉस्ट सेंटर। यहाँ से आके इसको निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन द 2 अप्रैल 2024 को कंपनी पेड कर रहा है चेक से। कितना चेक से पेड कर रहा है, कितना, तो 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है बैंक से। चेक नंबर इतना है, सम प्री डिफाइंड परसेंटेज। ठीक है, हम भी पेमेंट कर देते हैं। तो ये वाउचर में आते हैं, F5 में आ गए, कॉस्ट सेंटर चुनेंगे। एडवर्टाइजमेंट पेमेंट करना है, कहाँ से करना है, बैंक से करना है। तो HDFC बैंक में क्रिएट किया हुआ है, कितना कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ADV करके एक लेजर बना लेना है, तो ADV करके लेजर बना लेते हैं। मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंशन के अंदर ले लेंगे। कंट्रोल ये कर लेते हैं कि कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया यहाँ पे डाल देना है। राइट, ये पेमेंट कर देते हैं। चेक नंबर दिया हुआ, तो इंस्टॉलमेंट नंबर कितना है, 31, इसको कॉपी कर लेते हैं, 312548। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन एंट्री होगा नहीं क्योंकि इसके फाइनेंशियल ईयर हम चेंज नहीं किए हैं। तो चलिए हम फाइनेंशियल ईयर पहले चेंज कर लेते हैं। और टेप टू सेलेक्ट करके 1/4/25 से 31/3/26 कर लेते हैं। अब हो जाना चाहिए। ऐसे कंपनी क्रिएट कब से हुआ है, 1/4/25 से, अच्छा 4/25 से 31/3/26 तक। वाउचर
ये कभी कोई प्रॉब्लम आता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आके HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। 10 लाख, चेक नंबर डाल देते हैं, हो गया। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? एक साथ सारा पेमेंट हो गया। जैसे देखिए, कस्टमर सपोर्ट को वो प्री डिफाइंड कर लिया, हम 10 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है अभी। हर मंथ पेमेंट करना है कोई एक्सपेंस, तो उसमें हम डिफाइन करके रखेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नरेशन भी लिख सकते हैं, पेजअप करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल P करके यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रीव्यू में ऑल डिजाइड करके प्री डिफाइंड है। यहाँ पे अपना नरेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट ऑन पास रिक्वायर्ड एंट्री ऑन द नेक्स्ट पेड द अमाउंट ऑफ द चेक। मतलब बोल रहा है डॉक्यूमेंट ओनर को ओपन कीजिए, पास रिक्वायर्ड एंट्री एंड द नेक्स्ट डे पेड कर रहा है जो भी हो रहा है उसमें, मतलब जो ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट वन को ओपन करते हैं। थैंक यू, इतना ही यहाँ तक बैटरी डाउन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं परचेज का।